चुनाव का समय था। पूरे जिले में हलचल मची हुई थी। हर तरफ पुलिस और प्रशासन के लोग चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय चार मित्र दीपक, निर्मल, राहुल और मनोज को भी निर्वाचन पुलिस की ड्यूटी मिली। चारों को एक दूर के पहाड़ी गांव रामपुर में भेजा गया। ये गांव शहर से काफी दूर था। वहां जाने के लिए कच्ची सड़क, जंगल और छोटी-छोटी नदियों को पार करना पड़ता था। गांव की यात्रा। सुबह सुबह चारों पुलिसकर्मी जीप में बैठकर निकले। रास्ता बहुत कठिन था। कभी जीप पत्थरों से टकराती, कभी कीचड़ में फंस जाती। दीपक हंसते हुए बोला, लगता है चुनाव से पहले ही हमारी परीक्षा हो रही है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, देश की सेवा आसान थोड़ी ही होती है। निर्मल चुपचाप बाहर के पहाड़ और खेतों को देख रहा था। मनोज ने कहा, देखो कितना सुंदर गांव है, लेकिन यहाँ चुनाव कराना भी बड़ी जिम्मेदारी है। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद वे लोग रामपुर गांव पहुंच गए। गांव में स्वागत। गांव के लोग बहुत सरल और मिलनसार थे। जब उन्हें पता चला कि पुलिस चुनाव कराने आई है, तो गांव के प्रधान ने उनका स्वागत किया। प्रधान ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारे गांव में सब लोग शांति से मतदान करेंगे। चारों पुलिसकर्मी गांव के स्कूल में ठहरे। वहीं मतदान केंद्र बनाया गया था। चुनाव का दिन। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही चारों तैयार हो गए। मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगने लगी। बूढ़े, जवान, महिलाएं सब अपने वोट देने आए थे। दीपक और राहुल बाहर सुरक्षा देख रहे थे। निर्मल अंदर व्यवस्था संभाल रहा था। मनोज लोगों को लाइन में खड़ा करवा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी दो गांव वालों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। राहुल तुरंत आगे बढ़ा और बोला, ये चुनाव का दिन है, यहाँ झगड़ा नहीं होगा, सबको शांति से वोट देना है। मनोज ने भी समझाया। धीरे धीरे दोनों लोग शांत हो गए। एक बुजुर्ग की बात। दोपहर के समय एक बहुत बुजुर्ग आदमी लाठी टेकते हुए मतदान केंद्र पर आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। दीपक ने उसे सहारा दिया और अंदर तक ले गया। बुजुर्ग ने वोट देने के बाद कहा, बेटा, मैं 90 साल का हूं। आज भी वोट देने इसलिए आया हूं क्योंकि ये हमारा अधिकार है। ये सुनकर चारों पुलिसकर्मियों के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ गई। शाम का समय। शाम होते होते मतदान समाप्त हो गया। पूरे दिन गांव में शांति बनी रही। किसी तरह की बड़ी समस्या नहीं हुई। निर्मल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आज का दिन सच में यादगार रहा। राहुल बोला, हाँ, आज समझ में आया कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। मनोज ने हंसते हुए कहा, और यह भी कि गांव के लोग कितने सच्चे और जिम्मेदार होते हैं। दीपक ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हम छोटे से काम कर रहे थे, लेकिन ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम है। चारों मित्र उस रात स्कूल के आंगन में बैठकर चांद को देखते रहे। उन्हें गर्व था कि उन्होंने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया। उस दिन रामपुर गांव में चुनाव शांति से पूरा हुआ और चारों पुलिसकर्मी एक नई सीख लेकर वापस लौटे।